देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जब आप उपवास, फ़ास्ट या व्रत आप रखते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहली जो चीज़ होती है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ मानी जाती है। दूसरी चीज़ होती है कि जब आपने व्रत रखे हैं, व्रत जब आपके कंप्लीट होते हैं, तो उसका उद्यापन करना ज़रूरी होता है, जो लास्ट की कंडीशन होती है, उस चीज़ के ऊपर। कुछ भोजन ऐसे हैं, जो व्रत में आपके जैसे एक टाइम का खाना आपको अलाउड है या कुछ चीज़ें अलाउड हैं, कुछ चीज़ें नहीं अलाउड हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है, वाणी पर आपको नियंत्रण रखना ज़रूरी होता है। एक लोग बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, दिन के समय में सोना। नमस्कार, जय श्री राम। एक बहुत कॉमन सवाल लोगों का आता है कि हमने इतने सारे व्रत रखे हैं या व्रत रखा उसका कोई फल नहीं मिला या व्रत रखने की विधि क्या होती है या क्या-क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो व्रत में ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इनबॉक्स में लोग पूछते हैं, लोग कमेंट्स में पूछते हैं, तो मुझे लगा कि एक वीडियो इस चीज़ पे ज़रूर बनानी चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जब आप उपवास, फ़ास्ट या व्रत आप रखते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहली जो चीज़ होती है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ मानी जाती है, वो ये होती है कि आपका संकल्प क्या है, कि आप क्यों कर रहे हैं और कब तक इस चीज़ को करेंगे। ऐसे भी व्रत रखे जाते हैं जिसमें कोई भी काउंटिंग नहीं होती, आप अनलिमिटेड रख सकते हैं। जैसे कुछ लोग सोमवार का व्रत लगातार रखते हैं या मंगलवार का रखते हैं, गुरुवार का रखते हैं, कुछ लोग इतवार का रखते हैं। तो वो कंडीशंस अलग होती हैं, लेकिन जब आप संकल्प ले लेते हैं कि आपकी मंशा क्या है, आप किस वजह से व्रत रख रहे हैं, कौन-सा व्रत रख रहे हैं, उसके हिसाब से वो स्पेसिफिक कंडीशन में आप बाउंड हो जाते हैं उस एक कंडीशन के लिए और आपकी जो डेडिकेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। संकल्प लेने के लिए बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर हैं। आप किसी भी वीडियो को रेफ़रेंस लेके आप संकल्प ले सकते हैं। जब भी आप व्रत स्टार्ट करेंगे वो करिए। दूसरी चीज़ होती है कि जब आपने व्रत रखे हैं, व्रत जब आपके कंप्लीट होते हैं, तो उसका उद्यापन करना ज़रूरी होता है, जो लास्ट की कंडीशन होती है उस चीज़ के ऊपर। जब भी व्रत की कंडीशंस होती हैं, तो व्रत के टाइम के ऊपर आपको जिस दिन आपका व्रत है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज रात को 12 बजे के बाद अगर मान लीजिए कि आपने सोमवार का व्रत रखा है, तो आज रात 12 बजे से लेकर मंगलवार रात 12 बजे तक की जो कंडीशंस होंगी, इसके बीच में प्रॉपरली मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों कंडीशंस के बेसिस के ऊपर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी तरह की ऐसी कोई चीज़ नहीं देखनी या कुछ ऐसी हरकत नहीं करनी जिसमें ब्रह्मचर्य का आपका कोई दोष बन जाए या कोई ऐसी कंडीशन हो जाए। तीसरी चीज़ ये होती है कि कुछ भोजन ऐसे हैं जो व्रत में आपके जैसे एक टाइम का खाना आपको अलाउड है या कुछ चीज़ें अलाउड हैं, कुछ चीज़ें नहीं अलाउड हैं। कई जगह पर पानी पीना भी अलाउड नहीं होता कुछ व्रतों में या कुछ फ़ास्ट ऐसे होते हैं या कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि आपको एक टाइम का अगर खाना बोला गया है तो उसमें कुछ चीज़ें वर्जित हैं जैसे कि प्याज़, लहसुन, मांस, मदिरा, नशीले पदार्थ ये चीज़ें अलाउड नहीं होती किसी भी तरह से। कोशिश करिए आप जितना भी टाइम जो भी आप व्रत रख रहे हैं उसमें व्यतीत करेंगे, उनके गुणगान में करेंगे या उनकी धार्मिक चीज़ों को करने में, मंत्र जाप में या चालीसा पढ़ने में या पाठ करने में लगाएँगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। उतनी आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, उतना ही आप में भी बल आएगा और आपके व्रत में भी उतनी पावर और ज़्यादा बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट चीज़ होती है वाणी पर आपको नियंत्रण रखना ज़रूरी होता है। अगर आपने व्रत रखा है, आप लड़ रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं, तो वो भी सेम तमस भोजन जैसा ही आपको नेगेटिव असर देगा। आपको क्रोध आपको अपने व्रत से बिल्कुल दूर रखना होता है, वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी की चुगली करना भी उतना ही यानी कि किसी की बात किसी को बताना, किसी की बुराई करना, ये भी उतना ही बुरा असर देगा जितना आप नॉर्मली किसी को गाली देकर करते हैं। अपशब्दों से बचना चाहिए, जितना कम हो सकता है उतना कम बोलना चाहिए, उतना ही बेटर होगा। व्रत की कंडीशन पे व्रत के टाइम के दौरान एक लोग बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं दिन के समय में सोना, यानी कि व्रत के समय में सोना। इन शॉर्ट आपको वो टाइम निकालना है किसी तरीके से अगर आप उस टाइम पे सो रहे हैं। ये एक तरह का एक दोष माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप मान लो कि आप एकादशी, प्रदोष या शिवरात्रि जैसे व्रत जब आप रखेंगे तो ऐसी कंडीशन में भी दिन के समय सोना मना होता है। वैसे भी जनरली आपको यही कंडीशन होती है कि आपको व्रत के टाइम पे सोना नहीं चाहिए। कोशिश करिए आप धार्मिक किताबें पढ़िए या मंत्र जाप करिए या किसी भी तरह से अपने आप को ऐसे इन्वॉल्वमेंट रखिए कि आप उन चीज़ों को धार्मिक कार्यों में, धार्मिक चीज़ों में अपना व्यतीत करें। नेक्स्ट चीज़ होती है शुद्ध आहार यानी कि आपका जो फल हैं आपके, उन्हीं को अगर आप खाएँगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। इस टाइम के दौरान आप अगर फल खाते हैं, दूध लेते हैं या दही वगैरह अगर खाते हैं तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन किसी भी तरह से अन्न का प्रयोग व्रत खत्म होने से पहले या व्रत की कंडीशंस के हिसाब से अगर एक टाइम का खाना है, तो उस टाइम पे आपको वो नुकसान करेगा। आपका व्रत जो है वो टूट जाएगा या आपको उसका फल नहीं मिलेगा। इस टाइम पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जैसे सिंघाड़े का आटा है या साबूदाना है, ये चीज़ें आप खा सकते हैं। सेंधा नमक का प्रयोग अगर आप करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। नॉर्मल नमक आपको प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट कंडीशन होती है व्रत वाले दिन नाखून या बाल काटने की मनाही होती है। आप ये 2 चीज़ें व्रत वाले दिन नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए
प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, आपका व्रत नहीं लगेगा ऐसे टाइम पे। ये बहुत कॉमन चीज़ है, लोग टाइम करने के लिए, पास करने के लिए भी या किल करने के लिए भी ये चीज़ें कर लेते हैं। व्रत के दिन नेक्स्ट कंडीशन जो है वो दान को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है ऐसे टाइम पे। अगर आप व्रत वाले दिन जिसका भी आपने व्रत रखा है, उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें अगर किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को या किसी कन्या को अगर आप दान करते हैं, तो वो आपको व्रत का फल बढ़ा देती है आपके लिए। खाली पेट रह के किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं, उसका भी आपको फल काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन आप कुछ भी करें, आपका सेवा भाव साथ में होना ज़रूरी है। इस दिन की कंडीशन में आप अगर फास्टिंग कर रहे हो, आप व्रत रख रहे हो या किसी भी तरह से उपवास में हो, ऐसे टाइम पे अगर मान लो कि कोई हेल्थ की कंडीशन ऐसी है जहाँ पे आपको दवाइयाँ लेनी है या दवाइयाँ ले रहे हो, तो जो दवाई की जो कंडीशंस है वो आप ले सकते हो, लेकिन इतनी चीज़ की आप ध्यान ज़रूर रखिए कि दवाई में क्या-क्या है। जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन्स में स्पिरिट होती है, स्पिरिट शराब में भी होती है, तो वो आप नहीं ले सकते हो। बाकी चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे नॉर्मल मेडिसिन्स हैं, उनको आप ज़रूर कंज़्यूम कर सकते हो। क्योंकि कंडीशंस जो हैं आपकी हेल्थ की, वो व्रत की वजह से आप खराब ना करिए। कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि अपने आप की सेहत खराब करके आप व्रत रखिए या आप वो करिए। इसके अलावा दूध, फल आप नॉर्मली अपने व्रत में ले सकते हो। लास्ट की कंडीशन जो होती है, दिन में जो आपने व्रत रखा, उसको व्रत को खोलने के टाइम पर जो भी कंडीशन होती है, वो चीज़ आपको करनी चाहिए और व्रत खोलने से पहले अगर पॉसिबल हो सके तो आप भगवान को पहले भोग लगाएँ, फिर उसके बाद अपना खाना खाएँ और जो भी आपकी कथा व्रत के अनुसार जो आपको बोली गई है, वो चीज़ आप ज़रूर करें। आई होप जो मैंने आपको 10-11 जो कंडीशंस आपको बताई हैं, वो आपको अच्छी लगी होंगी, समझ आई होंगी। कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर आऊँ और किसी अच्छे टॉपिक पे लेके आऊँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।